नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले स्टैटिक जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन। और ये जो 50 क्वेश्चन है ये वैसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में एटलीस्ट 5 बार तो आया ही है। जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे और जब हम सेलेक्ट करने लगे तो ये जो क्वेश्चन है और भी कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक वीडियो में 50 क्वेश्चन काफ़ी रहेगा क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 बार तो पूछा गया है कोई ना कोई एग्जाम में। और वैसा क्वेश्चन है जो अगर आप लोग गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग के रिजल्ट में, देखिए नया क्वेश्चन है उसमें अगर गलती कर रहे हैं या फिर नहीं बना रहे तो वो एक अलग मैटर है। पर इन सब क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं या फिर गलत कर दे रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो जब ये बना था राष्ट्रीय राजमार्ग, जो पहले तो 7 था राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा था, अब ये जो बना और ये कौन सा था 44, ठीक है। जब 44 बना तो इसमें ना हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। ये हाल फिलहाल ही क्वेश्चन पूछा गया है 2024 और 25 में इसका क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट किया गया है। तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 44। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है नेशनल हाईवे की, इस कुल लंबाई 3745 किलोमीटर। और ये जो 3745 किलोमीटर का जो इतनी जो दूरी ट्रेवल करता है ये 11 राज्यों से होकर के करता है। तो कितने राज्यों से ट्रेवल करता है नेशनल हाईवे 7 जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 11 राज्यों से। और ये कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 11 राज्यों को नाम याद रख लीजिएगा। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा निम्न में से नेशनल हाईवे 44 किन राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। 3 का नाम रहेगा, 1 का नहीं रहेगा, दूसरा नाम दे देगा, बस इसी में फंस जाओगे, ठीक है। इसका पुराना नाम कौन सा था, नेशनल हाईवे 7। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो आप लोग को पता होगा कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो अच्छा, भारत जो है ये कुल 7 देशों के साथ, जो उसके पड़ोसी देश है 7 देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है, ठीक है, यानी कि भूमि से सटा हुआ है। तो अब ये जो 7 देश है ये कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले इस ओर पश्चिम से देखें तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद कौन सा है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद इधर से चाइना आ जाता है, चाइना है सटा हुआ है यहीं से। चाइना के बाद आ जाता है कौन, नेपाल है, नेपाल के बाद आ जाएगा भूटान, भूटान के बाद आ जाएगा बांग्लादेश इस तरफ है, और यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है। ये जो 7 देश है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7 देश है ये 7 देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, जमीनी सीमा साझा करता है। तो चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं क्योंकि हर एक से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों का एक ही है रेड क्लिप रेखा। क्यों, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था 47 में, तो उस समय जो एक ही बना था देश, पाकिस्तान सिर्फ बना था, ठीक है। तो जो पाकिस्तान बना तो ये 2 पाकिस्तान बना था, एक तो था इधर पश्चिमी पाकिस्तान और इधर था पूर्वी पाकिस्तान। भारत का इस तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान, इस तरफ पूर्वी पाकिस्तान। फिर आता है 1970 और उस समय जो सीमा को रेखा जो बांटा गया, जो नाम दिया गया उसी समय था रेड क्लिप नाम के एक इंग्लैंड का था, उसी के नाम से इसको रख दिया गया, जो सीमा को बनाया था रेड क्लिप, ठीक है। तो उसी के नाम से रखा गया रेड क्लिप रेखा। अब जब 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया पाकिस्तान से, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके एक नया नाम दे दिया गया बांग्लादेश, तो वो जो रेखा जो खींचा गया था रेड क्लिप के द्वारा वो सेम नाम से रख गया, यानी कि रेड क्लिप ही नाम रख गया बांग्लादेश का भी और रेड क्लिप नाम पाकिस्तान का तो था ही, ठीक है। और इसका जो बीच का जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर, यानी कि लगभग 4097 किलोमीटर का जमीनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, और सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है रेड क्लिप रेखा। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर आता है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ सेकंड नंबर में आता है 3488 किलोमीटर। और ये जो है मैकमोहन, जो आपको अभी पता है मैकमोहन क्वेश्चन में था, और एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर रेड क्लिप, और एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, LOC जिसको बोलते हैं। ये LOC कौन सा है, जो जब 1947 में जब पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर वाला क्षेत्र था उसको जो ऑक्यूपाई कर दिया गया तब उसका नाम दिया गया POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। और यहाँ इस जगह का जो भारत के साथ जो रेखा बना, इसका जो सीमा साझा किया गया, उसी का नाम दे दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ
जो सीमा साझा करता है 1751। अच्छा, 3 देश का नाम याद रखो, नेपाल, भूटान, म्यांमार। नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन सब के साथ जो सीमा साझा करता है और जो नाम दिया गया उसका नाम से, देश के ही नाम से पड़ गया, क्योंकि स्पेशल इसका कोई इंसान आगे इसको नहीं बना, मतलब सीमा को किया था। ठीक है, ये नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल और म्यांमार के बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में आपसी सहमति से रेखा बनाया गया था। ठीक है, तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर जो भारत नेपाल सीमा के ही नाम से जाना जाता है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर जो भारत म्यांमार सीमा के नाम से जाना जाता है। भूटान के साथ 6999 किलोमीटर जो कि भारत भूटान सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर में है, 5वां नंबर में है, 6ठा नंबर में आता है सीमा साझा के मामले में। एक 7वां वाला है अफगानिस्तान। ये जो अफगानिस्तान है अभी जो पीओके के अंडर में आता है। ठीक है, लेकिन ये भारत के साथ कितना 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और इसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। ठीक है, यह क्षेत्रफल अभी पीओके के कब्जे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा बुक जो है, हम एक बार अभी तैयार कर रहे हैं इसका क्वेश्चन, जो बुक से मैक्सिमम बार जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, उसको हम अब इसका बना रहे हैं एक अलग से। तो इसमें भी जब 50 क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको एक बार आप लोग के लिए ले आएंगे और बता देंगे आप लोग को कि कौन सा बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द व्हाइट टाइगर जो है ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागपुर को भारत के किस अन्य शहर के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर जो एक शहर है उसको भारत के किस अन्य नाम से जाना जाता है? नागपुर को दूसरा नाम भी एक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ऑरेंज सिटी, यानी कि संतरा जो है, संतरा का कलर जो होता है ऑरेंज, उसी के नाम से ऑरेंज सिटी इसका नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्री मार्ग से खोज करने वाला यूरोपियन कौन था? यानी कि भारत का जो समुद्री मार्ग था, जो पहला यूरोपियन था, जो कौन था जो समुद्री मार्ग का खोज किया था, या फिर पहला यूरोपियन कौन था जो भारत आया था? ठीक है, ये भी जो खोज आएगा वही पहले आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि इसका सही जवाब क्या था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो वास्को डी गामा है, इन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग का भारत तक का खोज किया। ठीक है, देखिए जब ये भारत आ रहा था, ये भारत आगमन के समय वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका का इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, वहाँ से चलना शुरू किया। तो होते हुए 20 मई 1498 में केरल के कालीकट, जो वर्तमान में अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, में वहाँ तक पहुँचा। और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो जब सुना वहाँ के जो लोकल जो एक राजा था, वो जब सुना, जिसका नाम था जमोरिन, तो वो इसके स्वागत करके लिए ढोल नगाड़ा लेकर के आ गया और उसका स्वागत किया था, इसका वास्को डी गामा का। तो केप ऑफ गुड होप से चला कब 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। कहाँ पे? केरल के कालीकट में पहुंचा था, जो अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसका स्वागत कौन किया था? तो जमोरिन करके वहाँ के जो लोकल एक शासक था, उनके द्वारा इसका स्वागत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यह भारत के किस राज्य की तटीय रेखा, ये देखिए 2026 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कई बार रिपीट किया गया है। तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी किस राज्य की तटरेखा है? तो आप लोग को पता होगा कि जो गुजरात का है, जो इस तरह से बना हुआ है स्ट्रक्चर गुजरात का। तो ये जो समुद्री रेखा जो गुजरात के साथ लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। और ये कितना किलोमीटर है? ये 1600 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, अब इसमें भी अगर कोई गलती करेगा तो वो तो फिर उसका ये कब है? 8 मार्च। ये 2 नाम रखना है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक ये राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और किसके जन्मदिन पे? तो सरोजिनी नायडू, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री दोनों ही थे, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 13 फरवरी जो है ये राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च जो है वो है इंटरनेशनल महिला दिवस। दोनों ही याद रख लेना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, या फिर WTO, या फिर UN, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जो करता है ये IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
फुगड़ी, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो प्रसिद्ध लोक नृत्य है फुगड़ी किस राज्य का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोवा का गोवा का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है, राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, लंदन में या फिर पेरिस में, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कहाँ पे, ये लंदन में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है थाईलैंड की मुद्रा करेंसी क्या है, थाईलैंड की जो मुद्रा है ये आपसे पूछा गया था कि देखिए मुद्रा से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन जो आसपास देखिए जो मुद्रा से जो मैक्सिमम जो हम अभी प्रीवियस ईयर में देखे हैं उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पता है, जो आसपास है, जो भारत के या तो सटा हुआ या फिर जो उसके आसपास है या फिर जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जिसकी युद्ध में अभी जो युद्ध हो रहा है, तो जब बाहर का पूछेगा जब वो कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा तब उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, और नहीं तो ये नॉर्मल जो भारत के पड़ोसी देश, कम से कम आप जो भारत के पड़ोसी देश है ये 15, 20 या 25, 30 का तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, थाई बात। चलिए अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है। देखिए ये जो अभी हम एक सीरीज करवा रहे हैं एशिया का, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में अभी एशिया में स्टार्ट किए हैं और ये सीरीज अभी चल रहा है, देखिएगा अभी जाके इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, इसमें आप लोग जाके देखिएगा एशिया, और इसमें हम ये वाला क्वेश्चन करवाए हैं, और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड कितने बार क्वेश्चन किया गया। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, तो किन दो महासागरों को जोड़ता है पनामा नहर, तो आप लोग बताए थे प्रशांत, ठीक है। अब याद करने का तरीका एक देख लो, हम अभी शॉर्ट जो है मतलब ट्रिक जो है बताते चलेंगे अब, ठीक है। पनामा को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रनामा, ठीक है, प्रनामा, या फिर ऐसे जो भी लिख सकते हैं प्रनामा, क्योंकि इसी तरह दे रखा है प्रनामा, ठीक है। तो प्रनामा इस तरह से याद रख लो, प्रनामा का मतलब प्रणाम करना, ठीक है। तो प्लस हम क्या याद रखेंगे, प्रशांत, एक लड़का है जो अपनी आंटी को जाकर के प्रणाम करता है, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है प्रशांत, और प्लस सबसे पहले तो पनामा को प्रणामा कर दो, और प्रणामा से पूरा से एक लड़का है जिसका नाम है प्रशांत, वो अपनी आंटी को प्रणाम करता है, तो प्रशांत महासागर और आंटी से अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो प्रशांत और अटलांटिक, तो पनामा नहर किन दो महासागरों को अलग करता है, तो प्रशांत जो अपनी आंटी को प्रणाम करता है, यानी कि अटलांटिक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए तो भाखड़ा नांगल बांध, इसका क्या ट्रिक बनता है, तो ट्रिक बना लो, क्योंकि अक्सर ये सब चीज़ें ना भूल जाती हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है इसका अगर ट्रिक बनाते हैं हम लोग, तो देखो कि यहाँ पे एक चीज़ है नांगल से हम लोग याद रख लेंगे नंगा, ठीक है, नंगा याद रख लेंगे। अब किसी को भरी सभा में कहते हैं ना, इसको भरी सभा में एकदम नंगा कर दिया, नंगा करने का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि पैंट शर्ट खोल दिया एकदम नंगा कर दिया, वो नहीं, बेइज्जत कर देना, ठीक है, सताना, बेइज्जत करना। तो भाखड़ा नांगल बांध जब किसी को बेइज्जत करेंगे यानी कि उसको सता रहे हैं, तो ये किस नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे स्थित है। कहाँ पे, सतलज नदी पे, जिसको सताया गया, सतलज से सताना। चलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा ये जो दिवस वाला है ये इसका कोई ट्रिक नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें थी, एक तो 8 है और दूसरा है मई, ठीक है। अब दोनों ही याद रखना पड़ेगा, तो ये सब अगर आप कुछ ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 8 में हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अब इसको देखो, सांची का स्तूप है किस राज्य में स्थित है। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, सांची से हम लोग एक जानते हैं सांचा। सांचा क्या होता है, जिससे कि कोई भी जो मोल्डिंग किया जाता है, जैसे कि अगर हमको एक मूर्ति बनाना है तो उसको एक सांचा चाहिए, अब उसमें मोल्डिंग करना है। तो अगर मान लो तो हम इस तरह से बालू से बनता है ये सब चीज़, सांचा बालू से बनाए। अब हमको गणेश जी का मूर्ति चाहिए, तो अब गणेश जी का ऐसा यहाँ पे सूंड है, इस तरह से पेट है, इस तरह से पैर है, इस तरह से हाथ है। अब इस तरह से हम बना देंगे स्ट्रक्चर। तो इसको कहाँ पे बनाए, इसको देख रहे तो मध्य में बनाए, सांचा के मध्य में बनाया जाता है, साइड में थोड़ी ना बनाए, सांचा के मध्य में बनाए। तो सांची के स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी ट्रिक, ऐसा नहीं कि मेरा ही ट्रिक ले लो, कोई भी ट्रिक आप लोग बना के रख लीजिए, एग्जाम तक तो याद रखना किसी तरह करके। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। अच्छा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड जब नेशन बना, यानी कि यूनाइटेड नेशन तो एक नेशन से बना नहीं, यानी कि क्या हुआ कि नए नए नेशन आके जुड़े और तब जाकर के यूनाइटेड नेशन बना, न्यू, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि न्यूयॉर्क का जो मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू नेशन जब आके जुड़ता है तो कहाँ पे जुड़ता है, न्यू से बन गया न्यूयॉर्क, कहाँ पे, न्यूयॉर्क, ठीक है। कई बार होता है कि न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में आप लोग को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो है न्यूयॉर्क में, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में आप लोग वाशिंगटन मार के चलाओगे अगर इसमें दिया रहेगा तो। इसलिए ट्रिक से याद रख लो कि न्यू नेशन आके जुड़ा, बन गया यूनाइटेड नेशन,
चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? तो ज्ञान की प्राप्ति हमको सबसे पहले कहाँ से मिला? साहित्यों से हमको मिला। साहित्य से, जब हम पुराने साहित्य को पढ़े, वेद पुराण ये सब क्या है, इन सबको जब पढ़े तब हमको ज्ञान की प्राप्त हुआ। यानी कि हमको साहित्य से मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ, किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब इसको कोई भी ट्रिक का जरूरत नहीं, सबको पता है कि भारत रत्न है। भारत से याद रखो, भारत और भारत का रत्न। तो अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत भी है और गोविंद भी है। गोविंद है और गीत है। गोविंद मतलब श्री कृष्ण जी और गीत है, ठीक है। और श्री कृष्ण जी को भी क्या होता है? जय जयकार, जय देव, देव बोला जाता है, जय देव, जय देव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय देव। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है। तब यहाँ पे दो नाम में आप लोग कंफ्यूज होंगे, एक तो स्वामी विवेकानंद और एक स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब दोनों में ही अक्सर यहीं पे गलती करता है, हमको पता है कि कहाँ पे गलती होता है, या तो स्वामी विवेकानंद मार देगा या तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसी में से दोनों में से कोई एक है। तो कैसे याद रखिए? वेद पुराना था, पुराना यानी कि पुराना, और पुराना वेद होता है। इसी तरह से पुराना कौन होता है? अपना जो गुरु होता है। चेला क्या होता है? नया होता है। तो पुराना वेद है। वेद क्या है? पुराना है, बहुत आज से 4-5 हज़ार साल पहले लिखा गया था, पुराना वेद है। तो जब वेद पुराना है, इस तरह से गुरु पुराना होगा, गुरु ही लिखा होगा, तो पुराना यानी कि वेद को किसने लिखा? गुरु लिखा होगा। गुरु कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती, और उसी का शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो किसने लिखा था? गुरु ने। वेद पुराना है तो पुराना कौन होगा? गुरु। गुरु मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये आपसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन तो ओणम आप लोग को पता होगा कितने बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे पता है इसको आप ट्रिक कैसे करेंगे? तो ओणम कोई चीज़ हम ऐसा खाते हैं और जिसको मन को एकदम कन्फ्यूजन देते हैं, ओह कितना गंदा लग रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? करेला। तो ओणम से नाम रखो, क्या याद? केरल। करेला से केरल। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अच्छा, चुनाव जो होता है ये ऐसा चीज़ है जो आपके वोट को सही से अगर सही जगह पे करवा दिया गया तो ये चुनाव सक्सेस हो, या फिर सुसज्जित चुनाव माना जाता है। क्या बोला जाता है? सुसज्जित, मतलब अच्छा से। सु मतलब होता है अच्छा, सु। तो अच्छा से चुनाव कराने का काम किसका रहेगा? तो जिसको अच्छे आदमी को देंगे, यानी कि सु से नाम याद होगा उसका। तो जो पहला जो बना था सुकुमार, ठीक है, सुकुमार सेन, इसका याद रख लो। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी एक समय इतना बार पूछा गया, तो अगर हम अभी आपको बता रहे हैं, आप लोग जाके प्रीवियस ईयर खोजिए, 20 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुचिपुड़ी एक समय तो ऐसा था ना कि हर एग्जाम में कुचिपुड़ी डाल दे रहा था। एक कोई नृत्य अगर नृत्य करना रहेगा तो टीचर लोगों को बता रहा था कुछ नहीं करना, कुचिपुड़ी कर दो, हो जाएगा आपका काम खत्म यहीं पे, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब इसका भी अगर ट्रिक किसी को अगर नहीं मालूम है कि अभी जो पहले पूछा गया था, मान ले अभी भी पूछा रहा है, तो उस समय याद नहीं होगा। अभी जो नया नया जो बच्चा लोग आ रहे ग्रेजुएशन करके, उन लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखने का तरीका, तो एक अंधा आदमी है, उसको बैठा दिया गया, ठीक है। अब इस अंधा आदमी के सामने 2 प्लेट रख दिया गया, एक में कचौड़ी रख दिया गया, एक में कचौड़ी का नाम चेंज करके थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया, सड़ा हुआ रख दिया, उसको बोल दिया कुचिपुड़ी, ठीक है, उसको रख दिया कुचिपुड़ी। तो अंधा आदमी, एक अच्छा आदमी क्या उठाएगा? हमेशा अच्छा कचौड़ी को खाएगा। इसका कोई गारंटी नहीं कि क्या उठाएगा। ये उठा लिया किसको? कुचिपुड़ी को। तो अंधा आदमी उठाएगा किसको? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, अंधा कुच्ची। तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। कचौड़ी से कुचिपुड़ी कर दो। अब उससे आप लोग कर लेना। अगर ये वाला ठीक लगा ठीक तो इसको कर लो अपने से, और इसको नहीं ठीक लगा तो अपने से कुछ कर लो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन ये क्या करता है? जानलेवा बीमारियों के लिए खोज करता है, ठीक है। तो जेनेवा इसका सही जवाब हो जाएगा। जेनेवा, जानलेवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपको पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसी जिसको नहीं पता तो आपको तो पढ़ाई लिखा छोड़ दो भाई। ये गंगा हो जाएगा इसका सही जवाब। अच्छा, इसको भी अगर कोई ट्रिक अगर नहीं किसको समझ में आता है कि भारत की गंगा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी आया है स्वर्ग से, ऐसा माना जाता है। हम लोग को जो शास्त्रों में बताया गया गंगा नदी आया है स्वर्ग से। स्वर्ग से पृथ्वी तक की दूरी बहुत लंबा है। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा, लंबी नदी गंगा। किसी तरह करके ट्रिक बना लो। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? एक चिटपुंजिया आदमी है, ठीक है, सिंगल चेचिस वाला। अब इसको बोलेगा जब रक्त मतलब होता खून, लोह मतलब होता लोहा। लोहा का मतलब यहाँ पे जब आप ये नीति पढ़ोगे तो लोहा का मतलब है यहाँ पे तलवार, ठीक है। तो ये लोह रक्त की नीति को चिटपुंजिया आदमी तो करेगा नहीं, वही करेगा जो बलवान होगा। कौन करेगा? बलवान होगा, यानी कि गयासुद्दीन बलवान। चलिए नया जो है क्वेश्चन ये है, कामयानी के लेखक कौन है? कामयानी के लेखक कौन है? चलिए अब ये सब देखिए, लेखक का भी नाम जो है ना एग्जैक्ट इस बुक से नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर आप लोग के पास कोई ट्रिक है तो इसको बताइएगा, और मतलब कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियो में हम इसको डाल दें, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामयानी का, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कामयानी जयशंकर प्रसाद। या फिर इसको इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। एक मेरे दिमाग में ट्रिक आ रहा है कि
काम यामी, यानी कि जिसने काम को जीत लिया। और ये कौन क्या है काम को जीतने का? शंकर जी, जय शंकर। इस तरह से याद रखना, किसी भी कोई भी ट्रिक बना लो, सिर्फ आपको एग्जाम तक याद रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अच्छा, नेपोलियन था कौन? तो नेपोलियन जो है ना फ्रांस का एक प्रसिद्ध सेना नायक था। और ये इसका युद्ध कौशल नीति इतनी अच्छा था कि ये एक के बाद इसका जो फ्रांस के आसपास का क्षेत्रों को जीतता चला गया। ठीक है, और फिर बाद में एक समय ये फ्रांस का सम्राट भी बन गया। तो इसी युद्ध नीति के चलते इसको ये जो युद्ध नीति है इसी के नाम को अब बना के भारत में भी जो इसी तरह का था वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या करते थे कि सेम इसी तरह की युद्ध नीति इनका भी था, मतलब ये जीतता गया। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगला है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा एक ऐसा दरवाजा एक राजा बना दिया। ठीक है, ये आप ट्रिकी है, ये बहुत ही बुलंद है, इतना बुलंद है कि इसको फतेह करना, यानी कि फतेह मतलब क्या? उसको विजेता पाना, मतलब आप इस राज्य में घुसने के लिए इस दरवाजा को तोड़ना पड़ेगा। तो इधर आया सेना दूसरे किसी का और यहाँ पे तोड़ना लगा, लेकिन ये तोड़ नहीं सका क्योंकि इतना बुलंद था, तो ये फतेह नहीं कर पाया। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? अच्छा, पोंगल, अब इसको भी आप लोग को पता होगा कि आपको कौन नहीं जानता कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? इसका कौन सा? तमिलनाडु का। ठीक है, पोंगल किसका? तमिलनाडु का। याद रखने का तरीका, तुमिल तरफ पोंगी बजा देंगे। ठीक है, तो तमिल पोंगी बजा देंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु से पोंगल याद रख लेना। चलिए, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? अच्छा, गुब्बारों को फुलाओ और अपने हाथ में पकड़ के रखो। ठीक है, तो उसको रोक के दिखाओ, वो हमेशा हिलते रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, ऐसे 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 हिलते रहेगा गुब्बारा। कौन सा गैस भरा जाता है? हिलता क्यों? हीलियम गैस भरा इसलिए हिलता रहता है। हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी लंबाई? प्रकाश बहुत दूर से आता है, यानी सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक आता है, काफी दूर से आता है। दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, अब ये क्वेश्चन बताइए किसने है? तो इंडिका जो है ये मेगा खनिज इंडिया में, अब इसको याद रख लो कि इंडिया में मेगा खनिज मिलता है, तो मेगा खनिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा समझते चलिए वीडियो, जल्दी करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबको पता है, नाइट्रोजन, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? या फिर पूछा गया, कई बार पूछा गया है, आप लोगों को पता होगा 5 जून। अच्छा, एक चीज़ कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक, गिद्धा और भांगड़ा, एकदम इजी क्वेश्चन है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ पे होता है? पंजाब का है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, अब यहाँ पे देखना, एक बार जो इस क्वेश्चन में एक बार गड़बड़ी हुआ था, कब पूछा गया था, ये हुआ था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इसमें पूछ दिया गया था भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध, तो अब वहाँ पे क्लेम किया गया कि बड़ा मतलब किस सेंस में? लंबाई में, ऊंचाई में, या फिर ग्रेविटी के मामले में। तो यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों को कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने के लिए हम इसको तीनों को लिख दिए। ठीक है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। हीरा को कभी भी चौखट नहीं काटा जाता, ना ही गोल काटा जाता। हीरा को देखना हमेशा लंबा काटा जाता है, इस तरह से और इस तरह से डायमंड शेप रहता है, कुछ इस तरह से रहता है ना, इस तरह के डायमंड का शेप, ये लंबा करके काटा जाता है, इस तरह से डायमंड का रहता है। तो लंबा हीराकुंड बांध, बस इससे याद रखिए, जब भी हीराकुंड आएगा तुरंत आप लोग दिमाग में आ जाएगा लंबा बांध कर देना। ठीक है, अच्छा, इसकी जो लंबाई है ये कुल 25.8 किलोमीटर है, इसकी इतना लंबा है। ये कहाँ पे? उड़ीसा में महानदी पे स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध बना जाता है। ऊंचा मतलब यहाँ जो टेम बना दिया और उसकी कितनी ऊंचाई तक है, ये जो है ऊंचाई ये है, और इसकी जो ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है? तो 260 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पे? भागीरथी नदी पे, किस राज्य में? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अच्छा, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सबसे सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है, और ये जो है सबसे बड़ा भारत का गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, तो सब चीज़ याद रख लेना, कहाँ पे, किस स्टेट पे, किस नदी पे, और ये क्या नाम से जाना जाता है, इसको फेमस किसके है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या एक, कोई मान लीजिए एक इंसान है, एक इंसान से बनेगा? नहीं बनेगा। जनसंख्या 2 से बना, फिर 3 से बना, फिर और आया, फिर जुड़ते गया, एक एक करके जुड़ते गया, एक एक करके जुड़ते गया, तो फिर जनसंख्या बन गया। लेकिन अब हम लोग को दुविधा इस चीज़ का है कि हम लोग का जो कैलेंडर में है वो 2 ही डिजिट का था, 30 या फिर मैक्सिमम 31 तक होता है, कहता है इतने दिन का महीना होता है ना, तो अब यानी कि हमको 2 ही डिजिट लेना पड़ेगा, 2 डिजिट ले लिए।
ठीक है। अब ये जो सब कुछ जो था ये सब मिलजुल के था, एक जैसा मिलजुल के, तो 11 जुलाई, देखो जिसका जिसका बनता हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 11 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या दिवस तो एक 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 कर देना और सब मिलजुल के रहता है, तो 11 जुलाई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला और सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में जो खोजा गया सबसे पहला और सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा था सबसे पहला और सबसे पुराना शहर। क्यों? क्योंकि देखो भारत में एक बार होड़ मच गया, शहर को खोजो भाई, सबसे पुराना शहर खोजो, होड़ मच गया हड़प्पा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? सबसे इजी क्वेश्चन है, किसने लिखा है? चाणक्य। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो श्री रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु में है, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठी, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सा है? तो बुलर झील, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी हमको लग रहा है ना 40 मिनट पार कर गया वो वीडियो। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप लोग बताएंगे गुलबदन बेगम और हुमायूं के बीच में क्या संबंध था, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्र उद्यान, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान जो है ये कहाँ पे, मैंने यहाँ कि किस राज्य में, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। काजीरंगा असम में, कहाँ पे? असम में, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? देखिए अभी हम लोग टिक नहीं कर पाएंगे, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका समय चला गया है, ठीक है। तो यक्षगान जो है ये कहाँ पे? ये है कर्नाटक में, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए आगरा में और दिल्ली में दो जगह लाल किला है, तो आगरा एकदम उल्टा कर देना। आगरा में बनाया था ताजमहल, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, लेकिन शाहजहां में बनाया था, अब शाहजहां आगरा में लाल किला ना बना करके दिल्ली में बना दिया था। और इसके जो और अकबर जो है, अकबर ने दिल्ली में ना बना करके कहाँ पे बना दिया था? आगरा में बना दिया था। तो आगरा वाला जो लाल किला वो अकबर ने बनाया था और दिल्ली वाला जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनाया था। ये दिल्ली वाला पूछा गया तो ये कहाँ जो शाहजहां। ये 50 क्वेश्चन आज का था, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अच्छा आपकी बात जो है ना, हम समय लेकर के ट्रिक वाला क्वेश्चन जितना भी जो ट्रिक्स हम बताएंगे, हम जो ट्रिक्स अभी नहीं सके उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में होगा तो ले आएंगे और ट्रिक्स सही आप लोगों को बताएंगे ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक लीजिए, जय भारत।